अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो बेवा के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। एक शख्स जो कि फौत हो चुका है, जब फौत हुआ तो उसकी एक बीवी थी जो कि बाद में बेवा कहलाएगी और उसके पास 15 लाख रुपए की जायदाद थी। तो बताना है जो 15 लाख रुपए की जायदाद है इसमें से बीवी को कितने कितने रुपए की जायदाद का हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जायदाद की कुल मालियत। जायदाद की मालियत, जायदाद की मालियत यहाँ पर बताई गई है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। तो अब इसमें से हमें पूछा गया है कि बेवा के हिस्से की मालियत क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा। तो जब बेवा का हिस्सा देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बेवा है या जो शख्स फौत हुआ है क्या उसके कोई और बच्चे थे कि नहीं। यहाँ पर उनके किसी और बच्चे का जिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब है उनके बच्चे नहीं थे। तो अगर बच्चे हों तो बेवा को मिलेगा चौथा 8वां हिस्सा, लेकिन अगर बच्चे ना होंगे तो बेवा को मिलेगा चौथा हिस्सा। तो यहाँ पर बच्चे नहीं बताए गए, इसलिए इसका मतलब है बेवा को चौथा हिस्सा मिलेगा। 1/4 4 हिस्से किए जाएंगे और उनमें से एक हिस्सा मिलेगा। इसका जो जायदाद की मालियत है वो है 15 लाख रुपए। 15 लाख। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 ज़रब 15 लाख, ये आ जाएगा 3 लाख। ये सॉरी, हमने इसको थोड़ा सा गलत कर लिया। 1/4 ज़रब 15 लाख, ये आ गया 3,75,000। 3,75,000 रुपये। तो इस तरह हमें पता चला कि अगर बेवा का जो हिस्सा है वो होगा 3,75,000 रुपये और उसका हिस्सा था चौथा हिस्सा। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर उनके कोई बच्चे नहीं बताए गए। अगर बच्चे होते तो फिर 8वां हिस्सा मिलना था।